Dear student of class 6, today I am going to start history chapter 1, what, where, how and when. In this chapter your first topic is where did people live in past. ओके बेटा ये आपके हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपके बुक में फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वेयर डिड पीपुल लिव इन पास्ट. पास्ट में यानी बीते हुए समय में लोग कहाँ रहते थे. तो आप यहाँ पे देखो मैंने कुछ टॉपिक है उससे रिलेटेड जो यहाँ पे राइट किया हुआ है. पहला, पीपुल लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर. बेटा पहले के लोग नदी के किनारे रहते थे यानी नदी के पास में रहना पसंद करते थे. आप सोच रहे होंगे क्यों. तो बेटा आज जैसे आपके घर में बोरवेल है, आपके आसपास में वेल है या वाटर पाइप है जो नगर पालिका के द्वारा या आपके गांव में घर घर फैला हुआ है, तो बेटा पहले समय में ठीक इन पास्ट ऐसा नहीं था. लोग पानी के लिए, तो हमें जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वाटर. तो लोग वाटर को पाने के लिए, पानी को पाने के लिए, पानी पी के जीने के लिए बैंक ऑफ रिवर यानी नदी के किनारे या नदी के आसपास रहना पसंद करते थे. सेकेंड बेटा, दे लिव्ड नियर फॉरेस्ट. बेटा वो जंगलों के आसपास रहते थे. अब ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होगा व्हाई. तो बेटा जैसा कि आप जानते हो आज आपके पास बहुत से ऐसे सोर्सेस हैं या बहुत से ऐसे रिसोर्सेस हैं जो आपके घर में उपलब्ध हैं. आप उसको बनाते हो, खाते हो, आराम से सो जाते हो. लेकिन पहले के लोग जब एग्रीकल्चर करना नहीं जानते थे तो वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सम ऑफ द पीपुल हु लिव्ड हियर वेर स्किल्ड हंटर गैदर्स. तो बेटा पहले के लोग जो कृषि करना नहीं जानते थे या खाना बनाना नहीं जानते थे तो वो जंगलों के पास या जंगलों में इसलिए रहते थे कि जंगली जानवरों का शिकार करके वो भोजन प्राप्त कर सकें या जंगल में जो उन्हें फल मिलेगा उससे वो अपना भोजन प्राप्त कर सकें. तो बेटा आपने देखा कि पहले के लोग क्या, बैंक ऑफ रिवर नदी के किनारे रहते थे. उसका मेन रीजन क्या था, वाटर प्राप्त करने के लिए. दूसरा, जंगल के पास रहते थे या जंगल में रहते थे तो क्यों, भोजन की प्राप्ति के लिए. नेक्स्ट बेटा, पीपुल लिव्ड सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट. क्लियर, पीपुल लिव्ड सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट. बेटा फिर लोग क्या हुए, धीरे धीरे जैसे उन्हें ज्ञान होता गया कृषि करते गए. ठीक, तो जब कृषि करना शुरू किए तो वो फिर ऐसे जगह पे रहना पसंद करने लगे जहां उन्हें कृषि योग्य भूमि मिले, जहां उनके क्रॉप्स उग सकें. नेक्स्ट है रेयरिंग एनिमल्स आल्सो बिगेन. और वहां जहां वो एग्रीकल्चर करना सीखे थे बेटा वहां वो फिर एनिमल्स को भी पालना शुरू कर दिए. ये नहीं कि सिर्फ वो एग्रीकल्चर करना सीखे, नहीं, जब वो एग्रीकल्चर करना सीखे उसी समय से उन्होंने जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया. फिर एग्रीकल्चर डेवलप्ड इन मेनी एरिया. और धीरे धीरे उन्होंने बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां वो कुछ नहीं करते थे वहां पे एग्रीकल्चर को डेवलप किया यानी एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप किए और अपने भूमि को या जंगलों को या नदी के किनारे जो भी प्लेस था जहां रहते थे धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया और अपने एग्रीकल्चर को डेवलप किया. और बेटा एक बात और याद रखना आप लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जीके क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्रॉप. तो बेटा फर्स्ट क्रॉप वाज राइस. सबसे पहले ह्यूमंस ने जो क्रॉप्स उगाया था वो क्या था, राइस था. ठीक, तो फर्स्ट क्रॉप वाज राइस. नेक्स्ट टॉपिक बेटा, मूवमेंट ऑफ द पीपुल. बेटा आप सुने होंगे बार बार कि पहले के जो लोग थे एक स्थान पे नहीं रहते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करते थे या घूमते रहते थे. तो बेटा उसके क्या रीजंस थे मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आखिर अर्ली ह्यूमन क्यों एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हमेशा ट्रेवलिंग करते थे या मूवमेंट करते थे. तो आपका फर्स्ट है इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड. बेटा वो अपनी जीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करते थे. जीविका मीन्स खाने पीने की वस्तु को सर्च करने के लिए ताकि वो जीवित रह सकें. सेकेंड, टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजेस्टर्स लाइक फ्लूड्स और ड्राउट. बेटा वो नेचुरल डिजेस्टर से बचने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करते थे. जैसे कि मैंने बताया कि वो नदी के किनारे रहते थे. तो आप सोच लो नदी के किनारे कभी नदी में बाढ़ आ गया या पानी अधिक हो गया तो क्या करेंगे, वहां तो रहेंगे नहीं, तो वहां से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट कर जाते थे. ड्राउट,
वो जैसा कि मैंने ऊपर बताया अभी आपको कि वह जंगल के आसपास रहते थे, जंगलों में रहते थे। तो बेटा जंगलों में ड्राउट यानी सूखा पड़ने की वजह से वहाँ की जब फल खत्म हो जाते थे या जंगली जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पे भाग जाते थे, उन्हें भोजन के लिए शिकार नहीं मिलता था, तो वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट कर जाते थे। थर्ड, मूवमेंट ऑफ आर्मीज कंक्वेरिंग अदर लैंड्स। बेटा अब आप सोच रहे होंगे कि आर्मी कहाँ से आ गया, एंशिएंट टाइम में आर्मीज कहाँ थी। तो बेटा आर्मीज का मतलब कम्युनिटी। जो अर्ली ह्यूमन थे उनकी भी एक कम्युनिटी होती थी, एक ग्रुप होता था, वो ग्रुप में एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करते थे, ट्रेवलिंग करते थे। तो उसी को यहाँ पे आर्मीज बताया गया है। ठीक, तो वो क्या करते थे, जब मूवमेंट करते थे तो एक स्थान पे दूसरे स्थान पे कभी कभी जब मूवमेंट करने के दौरान वह उस लैंड को अपना बना लेते थे, यानी उस पर विजय हासिल कर लेते थे। वहां पे जो लोग पहले के रहते थे उन्हें वहां से भगा देते थे। बेटा नेक्स्ट, मर्चेंट्स ट्रेवलिंग फॉर ट्रेड। जो मर्चेंट्स थे यानी उस अर्ली ह्यूमन में भी कुछ ऐसे लोग थे जो मर्चेंट थे यानी व्यापारी थे, कुछ काम करना जानते थे या कुछ फल है या जो भी उस समय क्रॉप उगाए जाते थे उसका व्यापार करना चाहते थे। तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने ट्रेड के लिए मूवमेंट करते थे, एक स्थान पे दूसरे स्थान पे घूमते थे। बेटा एक बात याद रखना, ये एंशिएंट हिस्ट्री है। ठीक, ये अर्ली ह्यूमन के कुछ बात का है। ठीक, तो अर्ली ह्यूमन और अर्ली ह्यूमन के बाद का ही हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इसलिए इसमें कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन वह उस समय था, उस समय माना गया कि नहीं ऐसा रहा होगा। ठीक, क्योंकि ये हिस्ट्री है, ना हमने देखा है ना आपने देखा है, लेकिन जो बुक्स में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ऐसा माना गया है। नेक्स्ट है बेटा, रिलीजियस टीचर वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज प्रोपेगेटिंग रिलीजियस मैसेज। बेटा रिलीजियस टीचर यानी धार्मिक गुरु जो थे वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करते थे, ट्रेवलिंग करते थे, विलेज टू विलेज जाते थे। यानी विलेज टू विलेज का मतलब हम लोगों जैसा विलेज नहीं था उस समय। उस समय क्या था, वही मैंने कहा ना कि कृषि करना सीख गए, जानवर पालना शुरू कर दिए, तो वो छोटे छोटे ग्रुप में झोपड़ी बना के रहते थे। तो उसी को यहाँ पे विलेज टू विलेज दिया गया है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो धार्मिक गुरु थे वो अपने रिलीजियस को, अपने धर्म को, अपने रिलीजन को बताने के लिए, लोगों में विस्तार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, मूवमेंट करते थे। बेटा नेक्स्ट है, मूवमेंट फॉर एडवेंचर डिस्कवरीज एंड एक्सपेडिशंस टू न्यू प्लेस। बेटा उस समय जो कम्युनिटी थी, जो ग्रुप था, जो एक साथ चलता था, जिसको कारवां बोलते थे, तो बेटा कुछ लोग उसमें ऐसे भी ग्रुप में थे जो कि नए नए प्लेस को, नए नए स्थान को ढूंढने के लिए मूवमेंट करते थे। ऐसा नहीं है कि जो आपको ये पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो लोग आज आते जाते हैं बेटा, उसको सर्च किया गया है। तो किसके द्वारा सर्च किया गया, उन्हीं अर्ली ह्यूमन के द्वारा। एंशिएंट हिस्ट्री में जो लोग थे वो कम्युनिटी बना के, ग्रुप बना के एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाते थे। तो क्या करते थे, न्यू प्लेस के लिए भी कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करते थे कि आखिर नहीं जहां हम रहते हैं वहीं ऐसा है या दूसरे स्थान पे भी ऐसा कुछ है। फॉर एग्जाम्पल बेटा हम कह सकते हैं वास्को डी गामा, कोलंबस, ये लोग क्या थे, वो वही मर्चेंट थे कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि वो उनका एक कम्युनिटी था, या वह एक ट्रेवलर थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक न्यू प्लेस के सर्च के लिए निकले और उन्होंने न्यू प्लेस सर्च किया। बेटा अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।